हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी के नए सर्कुलर, न्यू वेज कोड का इम्पैक्ट और कैसे अब ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ईएसआईसी के अंदर आ जाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ईएसआईसी का अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया जो 10 दिसंबर 2025 को इश्यू हुआ और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के इम्प्लीमेशन के बाद ईएसआईसी की एप्लीकेबिलिटी का पूरा सिस्टम बदल गया। ये सर्कुलर हमने हमारे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमने अपलोड किया, जाके आप वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, हम पहला पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्कुलर में क्या लिखा है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने 21 नवंबर 2025 से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 को इम्प्लीमेशन कर दिया। इसके बाद ईएसआईसी का स्कोप बढ़ गया। ईएसआईसी ने सर्कुलर में क्लियर बोला है, अब ईएसआईसी एप्लीकेबिलिटी न्यू वेजेस डेफिनेशन पर डिपेंड करेगी। पहले ग्रोस सैलरी चेक होती थी, अब बेसिक प्लस डीए और रिटेनेंस अलाउंस चेक होगा। जितने एम्प्लॉय पहले ईएसआईसी में कवर नहीं हो पाते थे, उनमें से अब बहुत सारे ईएसआईसी में आ जाएंगे। फोर्थ, एम्प्लॉयर को इमीडिएटली कंप्लाइंस करना होगा। तो ये अगर आपकी कोई कंप्लाइंस नहीं कर रहे, कोई कवर नहीं थे, लेकिन अब ये बहाना आपके पास नहीं चलेगा। टाइमली आपको कंप्लाइंस करना पड़ेगा और सबको आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्टली सर्कुलर के अंदर मेंशन किया है। ये सर्कुलर बिग एम्प्लॉयर सेल को डिप्टी डायरेक्टर ने इश्यू किया है। अब हम दोस्तों बात करते हैं न्यू वेजेस डेफिनेशन क्या है। सर्कुलर के हिसाब से न्यू वेजेस डेफिनेशन सेक्शन 288 में दिया गया है। वेजेस में अगर हम बात करें तो बेसिक प्लस डीयर अलाउंस प्लस रिटर्निंग अलाउंस को ही वेजेस माना गया है। और ध्यान रहे, बहुत सारी चीज़ें वेजेस में इंक्लूड नहीं होती, जैसे एचआरए, कन्वेंस, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल रिमबर्समेंट, एम्प्लॉयर पे, यानी जितने भी अलाउंस आप देखते हो सैलरी में, उनका सबसे इंक्लूजिंग वेजेस में नहीं होता है। सिर्फ बेसिक और डीए की वेजेस पे पार्ट होता है। जो रिटर्निंग अलाउंस आप बात करते हो, वो रिटर्निंग अलाउंस ओनली सीजनल फैक्ट्रियों में होता है। जैसे कोई बीडी हो गई जो 6 महीने के लिए फैक्ट्री ओपन होती है, तो उसी में जाती है और उसका एक स्पेशल प्रोविजन होता है, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो जो रिटर्निंग अलाउंस है, तो अदर मेट्रो सिटी में काम करती है, अदर फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें रिटर्निंग अलाउंस होगा नहीं। तो ओनली बेसिक एंड डीए ही वेजेस का पार्ट है। और अब ईएसआईसी की जो एप्लीकेबिलिटी का डिसीजन भी ईएसआईसी वेजेस पे ही होगा। तो ये बड़ा इंपैक्ट करने वाला, जैसे पीएफ आपका बेसिक एंड डीए पे एप्लीकेबल है, अब ईएसआईसी भी अगर हम देखें तो बेसिक एंड डीए पे ही एप्लीकेबल होने वाला, अगर लॉजिक से देखें। तो अब हम जो 50% रूल क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। न्यू वेज कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया गया है, एक्सक्लूडिंग अलाउंस टोटल रिम्यूनरेशन का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो जो एक्सेस होता है वो ऑटोमेटिकली वेजेस में ऐड हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर ग्रोस सैलरी 25,000 है तो बेसिक प्लस डीए 10,000 रुपये, अलाउंस आपका 15,000, तो 50% और लिमिट, तो 12,500 रुपये आपका बेसिक एंड डीए होना चाहिए। अलाउंस अलाउड 12,500। तो जो एक्सेस जो अमाउंट है 2,500 रुपये, वो वेजेस में चला जाएगा। तो 10,000 रुपये बेसिक एंड डीए था, वो अब 12,500 हो जाएगा। ये रूल एम्प्लॉयर्स को अलाउ नहीं करता कि वो बेसिक कम दें और अलाउंस ज़्यादा करें। तो बहुत सारे जो कंपनियां थी, उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो सैलरी ब्रेकअप था वो ठीक नहीं था। अब सबको वो इसके अकॉर्डिंग करना ही होगा, क्योंकि जो लेटेस्ट जो सर्कुलर्स आ रहे हैं हर डिपार्टमेंट से, पीएफ से, ईएसआईसी से, जो लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, हम आपको शेयर करते रहते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, जैसे आपको 1 to 1 आपको अपडेट मिलते रहे। अब हम बात करते हैं न्यू ईएसआईसी रूल क्या बनाए। अब पहले हम बात करेंगे तो ये ग्रोस सैलरी 21,000 से ज़्यादा होती थी तो ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं होता था। अब क्या होगा दोस्तों, वेजेस में बेसिक प्लस डीए 21,000 से कम या बराबर होनी चाहिए। ग्रोस सैलरी 25,000, 30,000, 40,000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आपकी वेजेस बेसिक प्लस डीए, अगर हम रिटर्निंग अलाउंस भी ऐड कर लेते हैं, तो वो 21,000 इससे कम या बराबर होगी तो ही ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा। ईएसआईसी मतलब वेजेस पे डिसाइड होगा, ग्रोस पे नहीं। इसका दोस्तों ये आप ध्यान रखें। और इससे एक रूल के चेंज होने से इंडिया में ईएसआईसी कवरेज होने वाले एम्प्लॉय की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो जितनी भी कंपनियां कवर नहीं थी, बहुत सारे आउट ऑफ ईएसआईसी थे, अब वो सब कवर हो जाएंगे। अब हम एक रियल एग्जांपल की बात करते हैं। तो आप लोगों ने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा एक ब्रेकअप आपको दिया है, जिसका बेसिक सैलरी 18,192 रुपये, एचआर है 3,300 रुपये, तो टोटल ग्रोस सैलरी होगी 21,492। तो अगर हम देखें पुराने ब्रेकअप के हिसाब से, ग्रोस के हिसाब से, तो इसमें जो ईएसआईसी में आउट ऑफ मतलब कवरेज होगा, मतलब वो ईएसआईसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो अगर हम स्टेप 1 में बात करें तो वेजेस मतलब बेसिक 18,192, स्टेप 2 में देखें 50% ऑफ ग्रेस तो 10,746 बनता है, तो हमने 3,300 रखा, तो आपके अलाउंस लिमिट के अंदर है, तो वेजेस फाइनल 18,192 ही रहेगी। स्टेप 3 में बात करते हैं ईएसआईसी एप्लीकेबिलिटी चेक, वेजेस होगी 18,192, थ्रेशोल्ड 21,000, तो सिंस
18,192 21,000 से कम है तो इसमें ESIC के एप्लीकेबल होगा, जो पहले नहीं था। लेकिन अब इस न्यू वेजेस कोड दोनों एप्लीकेबल होते ही अब ESIC एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी पुराने रूल्स में ये एम्प्लॉय ESIC में नहीं आता था, पर ये नए सर्कुलर के बाद अब ESIC में आएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट करने वाला है। पूरे जितने भी एम्प्लॉय थे लगभग आपकी कंपनी के कवर हो जाएंगे, जो एज ए आप सुपरवाइजर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो एम्प्लॉय काम करते। तो एक लिमिट बढ़ाने की डिस्कस कर रहे थे कि 30,000 कर दो, वो इन्होंने वेजेस की डेफिनेशन करने से बहुत सारा इसमें इम्पैक्ट पड़ने वाला। तो लगभग सभी एम्प्लॉय इसमें कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं ESIC कॉन्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन। जैसे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं वो 0.75% है, जो 18,192 इंटू 0.75% आप निकालोगे तो 136 आपका निकल के आता है। अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन देखोगे तो वो अभी 3.25 का रेट है, तो वो 592 रुपये हो जाता है, टोटल 728 रुपये पर मंथ। तो एम्प्लॉय की नेट सैलरी में 136 रुपये का रिडक्शन होगा और एम्प्लॉयर को 592 का कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब इसमें एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होगा, तो लाइफ टाइम मेडिकल केयर ESIC हॉस्पिटल में मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे, सिकनेस बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, डिपेंड्स बेनिफिट्स, फनरल एक्सपेंस, फ्री मेडिकल, OPD IPD सर्विस मिलती है और इंश्योरेंस फैमिली मेंबर का फुल कवरेज होता है। ESIC का कवरेज अगर मिलता है तो एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं। तो ESIC में आपको पता है कोई भी एक लिमिट नहीं होती। जैसे हम प्राइवेट का कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें एक लिमिट होती है, लेकिन इसमें कोई भी लिमिट नहीं होने वाली। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, अनलिमिटेड क्लेम कर सकते हैं, अनलिमिटेड अपनी फैमिली और आपको कवरेज मिलेगा। तब एम्प्लॉयर्स के लिए क्या इंपैक्ट करेगा वो भी हम इस पर बात कर लेते हैं। ESIC लिमिट इंक्रीज होगी, पेरोल कॉस्ट बढ़ेगी, सैलरी स्ट्रक्चर को वेज कोड कंप्लाइंट बनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर का ESIC कंप्लायंस वेरीफाई करना पड़ेगा, ऑडिट में स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी और 50% वेजेस रूल को डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो HR पेरोल टीम के एक्शन पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं साथ साथ में। सभी एम्प्लॉयज़ को वेजेस स्ट्रक्चर वेरीफाई करें, आइडेंटिटी करें कौन न्यू ESIC एलिजिबल हो गए, पेरोल सिस्टम को न्यू रूल के अकॉर्डिंग अपडेट करें, कॉन्ट्रैक्टर्स से ESIC चालान कलेक्ट करें, न्यू जोनर्स के ESIC रजिस्टर विद इन 10 डेज करें, मैनेजमेंट को कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये एज HR और पेरोल टीम्स के लिए काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। सर्कुलर आपको ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप चेक कर सकते हैं। और तो दोस्तों ये था ESIC का नया सर्कुलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और HR पेरोल और लेबर लॉ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना सैलरी ब्रेक का भेजना चाहते हैं तो कमेंट में भी डाल दी, मैं आपको बताता हूँ कि ESIC और PF एप्लीकेबिलिटी सही है या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।